इससे पहले अब तक 80 वीडियो आ चुके हैं। आप में से बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने देख करके छोड़ दिया होगा, बहुतों ने 2-3 मिनट देखा होगा और बहुत ने कोई ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और इसको अभी मत देखें, और तभी देखें जैसे कि मैं पहले कहता चला आ रहा हूँ कि जब आपके पास 10-15 मिनट का पूरा भरपूर समय आपका अपना समय हो, आप उसे ध्यान से देख पाएँ, देखें, समझें, सोचें। अगर है तो देखें, नहीं तो इसे अभी बंद कर दें। पुनः जिस समय आपको समय मिले तब उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये अपने समाज के जो निश्चित संख्या तो नहीं है, कोई 1 करोड़ कहते हैं, कोई 2 करोड़ कहते हैं, जो भी कहते हैं, हर व्यक्ति के दिल में एक बहुत बड़ी हुक सी है, कुछ खोया खोया सा लगता है। आज़ादी के पहले की बात तो नहीं है, आज़ादी के बाद की बात है। जितने भी लोग हैं जो किसी भी स्तर पे कहीं भी हैं, हर वर्ग, हर स्तर, हर व्यवसाय के हर व्यक्ति के दिल में एक हुक सी है कि हम उस जगह क्यों नहीं हैं, हमने कौन सा ऐसा किया है, क्या हम भारत के वासी नहीं हैं, क्या हम सनातनी नहीं हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे, वह राजनीति। बहुत ही विशाल विषय है, सबका प्रतिनिधित्व है। भारतवर्ष के हर समाज का ऐसा कोई समुदाय होगा जिसका कि प्रतिनिधित्व नहीं होगा। पिछले 75 वर्ष और 13 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इतने जनप्रतिनिधि हैं, हमारा क्या प्रतिनिधित्व है। 1952 के लोकसभा चुनाव के बाद से 1924 तक में लगभग 6000 लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं। उसमें से हमारा एक भी नहीं है। कितनी चिंता की बात है। या हमें किसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है। हम इतने आत्मनिर्भर हैं, इतने संपन्न हैं, सशक्त हैं, हमें किसी की सहयोग की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है या हम बिल्कुल बेकार हैं, निकृष्ट हैं, निठल्ले हैं। हर व्यक्ति सोच रहा है, मजबूर है, कहीं दिख नहीं रहा क्या करें क्या न करें। इस विषय पर हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति दिल में आया है, उस वीडियो को पूरा देखे और सक्रियता से भाग ले, अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराए, कमेंट दे करके। मेरा मोबाइल नंबर है, उससे बातचीत करके हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाएगी। जल्दी ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी हो रही है, इस बात में चर्चा करेंगे। अब यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। आपको जानना चाहिए इस वीडियो को, चाहे पहले वाले को भी बनाने में बहुत मेहनत लगा है। मैं तो लगाई हूँ, साथ में समाज के अन्य बहुत से सहयोगी हैं जो निरंतर इसमें योगदान कर रहे हैं। उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए पूरा देखिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए, चुप मत रहिए। अगर पिछले 80 वीडियो का डिटेल देखा जाए तो अधिकतम 50 लोगों ने ही कुछ कमेंट किया है, बाकी कुछ नहीं। लगभग 3500 लोगों ने देखा है इस वीडियो को, पिछले सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा ये क्या सहभागिता है, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या, आप क्या चाहते हैं। चुप रहने से काम हो जाएगा क्या? कुछ सहभागिता प्रदर्शित कीजिए, सिर्फ देखिए मत, कुछ कीजिए भी। अगर पहले के मेरे वीडियो को देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा है अपने 30 वर्ष के अध्ययन से कि हमारा समाज आज़ादी के समय अन्य समाज की तुलना में बेहतर स्थिति में था, और पिछले 75 वर्ष में क्या है वो तो आप लोग विश्लेषण करेंगे, अब बताएंगे हमें हम कहाँ हैं। भारतवर्ष में हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे प्रजातंत्र है, और जहाँ प्रजातंत्र है वहीं राजनीति की बात होती है।
राजनीति घर में भी होती है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। राजनीति से कोई अछूता नहीं है और हम तो राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारा जो व्यवसाय रहा है वहाँ तो हमारे व्यवसाय के साथ ही राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी अपना खेल शुरू करते थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही हूँ ना? और हमसे सुनते रहे, देखते रहे, बस कमेंट्री करते रहे। भारतवर्ष की आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। मुझे जहाँ तक पता चला है या पता है कि ये तब से लेके अब तक एक भी उम्मीदवार, एक भी हमारा सांसद निर्वाचित नहीं हुआ लोकसभा में, सिवाय राज्यसभा में शिवराज सिंह चौधरी जी के अलावा। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, क्या संख्या है, बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। आगे इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। मुझे इतना पता है कि 1952 में मेरे नाना जी स्वर्गीय राम खिलावन भगत जी विद्यापति नगर समस्तीपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और कुछ ही वोट से वो जीत नहीं पाए। उसी समय हमारे मौसा जी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र शास्त्री जी प्रवक्ता विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे, उनका वही हाल हुआ। उसके बाद अब तक अन्यत्र बंधुओं ने प्रयास किया, कुछ गिनती के समूचे भारतवर्ष में लोग हैं जो विधानसभा से चुने हुए हैं, एमएलए हैं, 4-5 हैं अभी। उनके अलावे अनेकों ने प्रयास किया, सफलता किसी को नहीं मिली। अपने समाज की भी 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, जनहित किसान पार्टी श्री श्याम सुंदर दास चौरसिया जी और बीजेजेपी से श्री मनोज कुमार जी। ये दोनों प्रयासरत हैं, ये दोनों प्रयासरत हैं समाज की कुछ पहचान बनाने के लिए, भगवान को सफलता दे। लेकिन राजनीति में सफलता पाने के लिए ऐसे बहुत सी चीज़ें होनी जरूरी है जो हमें होना चाहिए। मेरा पर्पज़ इस वीडियो के द्वारा ये है कि यह बातें समूह तक पहुँचाऊँ और समाज के हर वर्ग अपना योगदान करे, ये सारी बातें समूह तक पहुँचे। जो सफल हैं, जो असफल हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, सब आपस में मिलें, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करें, आपसी संपर्क बढ़े। क्योंकि ऐसा ना हो छह अंदर एक हाथी वाला हाल हो, जैसा होता चला रहा है। कुछ समय पहले मैंने उदाहरण आपको दिया था, 96 का समय था जब मैं लखनऊ में, उसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अपने समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ, उसमें बहुत छोटा था, साथ गया था। उसमें लालजी टंडन जी भी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे। जो हमारे साथ गए थे उनका उनसे बहुत अच्छा परिचय था। विधानसभा मार्ग पर जब भाजपा ऑफिस में गए, वहाँ बहुत सी बातचीत होती रही, हाल समाचार लिया गया। फिर उसमें से जो वार्तालाप का उनका ढंग था, मुझे देख बहुत अटपटा सा लगा। मैं सुनता रहा। वो लोग स्पष्ट बात कर रहे थे कि फलाने गांव में इतने धोबी रहते हैं, इतने जाति की बात करते रहे। तो उनको, मुझे आश्चर्य हुआ, उनको हर इलाके के, हर गांव से, हर जाति की संख्या का पता था। इसी बीच जब कोई बातचीत चलती रही तो उसमें से राजनाथ सिंह जी पूछे, अपने, हम लोग 6-7 लोग थे, भैया आप बताइए एक्स इलाके में, चाहे उत्तर प्रदेश में, किस जिलेवार में आपके समाज की क्या क्या संख्या है? पता तो किसी को नहीं है। तो झटके से 2 लोग, एक ने बोला 1 करोड़, एक ने बोला 1.5 करोड़, उनके सामने। तो बचका गए। तो वो बोले कि भाई पहले आप लोग आपस में कंफर्म कर लीजिए, समूचे हिंदुस्तान में आपकी क्या संख्या, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या संख्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको पता है आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, और आपको नहीं पता कि आप कितने पानी में हैं। मैं समझिए कुछ खेला है। उसके बाद मैंने कोशिश की अपने स्तर पर कि समाज की जनसंख्या के बारे में कुछ करें, वो अलग विषय है,
उससे उन्हें बाद में बात करेंगे। तो यह है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, भारतवर्ष में कहीं भी हैं, आपको परस्पर संपर्क में रहना चाहिए। मुझे पता है आसाम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक में अपने समाज के थे। मणिपुर की जो पार्टी है उसके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व अपने समाज की कर रहे हैं। 80% समाज के जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, परस्पर इन दोनों के बारे में उनको बहुत कुछ नहीं पता है। तो कहीं न कहीं तो हमें कमी है। कुछ वर्ष पहले, हाल में 2-3 साल पहले, कलकत्ता में एक भाजपा के चौरसिया कार्यकर्ता के साथ कुछ हादसा हुआ। मुझे पता चला, मैंने यूपी के ऐसे सैम्पलिंग मैंने किया, पूछता हूँ 2-3 लोगों भाजपा वाले से पूछा, भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं, और आपके जो है आपकी भाजपा से बोले गर्व से उन्होंने बताया हाँ मैं भाजपा से हूँ। तो आपका जो है कलकत्ता में कुछ हादसा हुआ, बोला हाँ सुनते तो जानते तो हैं, तो आप लोग आपस में संपर्क में हैं क्या? नहीं नहीं हम नहीं जानते हैं उसको। सिमिलरली सैम्पलिंग मैंने किया बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से भी। इन 4-5 जगहों में से 8-10 लोगों से मैंने सैम्पलिंग किया, किसी को उसके बारे में नहीं पता था। आप बताइए, आपके समाज का एक व्यक्ति उसी पार्टी से है और उसी पार्टी में आप हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता, उसको आपके बारे में नहीं पता है, आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। हमने वहाँ के लोगों से 1-2 लोगों से फ़ोन भी किया, साहब मुझे नहीं पता उसके बारे में। आप अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बारे में स्थानीय स्तर पे आपका समाज नहीं जानता है। तो राजनीति तो भारत की राजनीति प्रजातंत्र है, वो जनाधार का खेल है। बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रोफेशन है। इसमें जो सफल होता है किसी भी स्तर पे, उस स्तर पे उसको असीमित ताकत मिलता है। इसमें हम पिछले 70 वर्ष से सबसे पीछे हैं और 70 वर्ष से बहुत लोग बहुत आगे हैं। और 70 वर्ष पहले हमसे जो बहुत पीछे था वो भी बहुत आगे पहुंच चुका है। हम आज भी वही काम कर रहे हैं जो 70 साल पहले नहीं कर रहे थे। भाई एक दूसरे से मिलिए, जानिए, ताकत बढ़ाइए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप व्यक्तिगत स्तर पे नमस्कार करते रहेंगे, वो आपको खूब सम्मान देंगे, बिठाएंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब मेवा खाने का समय आएगा तो आपके हाथ से कटोरा लेके बगल वाले को दे देंगे, अपने को दे देंगे। आपका व्यक्तिगत पहचान जरूरी है, लेकिन प्रजातंत्र में जनाधार बहुत जरूरी है। इसमें हम मिस कर रहे हैं। हमारा जो परस्पर कनेक्ट होना चाहिए, जो आपको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि एक्स है तो 100 आदमी में से 75 बोले हाँ सब एक्स हमारा नेता है। आप उदाहरण ले सकते हैं, 540 सांसद में एक विशेष वर्ग का एकमात्र एक ही सांसद है, AIMIM का ओवैसी जी। देखिए पूरा टीवी, पूरा दूरदर्शन उन्हीं के चारों तरफ घूमता रहता है। और भी मुसलमान हैं और भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, लेकिन एक ही पार्टी का एक ही सांसद, उसी सिर्फ माना जाता है कि मुसलमान का प्रतिनिधि है। हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है 70 वर्ष से। 1952, 48, 24, कितना हो गया बताइए? 72 वर्ष, 13 लोकसभा चुनाव, एक भी सांसद नहीं। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? ऐसा पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने कहा भारत में शायद ही ऐसा कोई समुदाय होगा जिसका पिछले 75 वर्ष में एक भी सांसद ना हुआ हो। हम एक अजूबे हैं, नमूने हैं। बहुत सी बातें करनी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जाने से पहले मैं उन सभी बंधुओं को बहुत बहुत सम्मान दूंगा जो इस क्षेत्र में उतरे हैं। सफलता नहीं मिली है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जिन्होंने इस प्रोफेशन को चुना है, बहुत से हैं, मैं उन सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सबको इस प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप आए, अपनी संघर्ष, सफलता, योगदान, उपलब्धि, अपना विज़न समाज शेयर कीजिए।
जब बताएंगे समाज को आप पर ट्रस्ट होगा। आप पर जब ट्रस्ट होगा तो आपकी पहचान बनेगी। जब पहचान बनेगी तो खुद ब आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपनी पहचान बनाइए। इसके लिए मैंने एक माध्यम आपको बना दिया है। chaurasiaworldtoday.com में राजनीति नाम से एक पेज बनाया है। स्पेशली डेडिकेटेड पेज है, कई वर्षों से चल रहा है। मैं इस पर सारा लिस्ट डालता चला जा रहा हूँ मैं, लेकिन खुद कितना कर पाऊँगा। आपको खुद उसमें जुड़ना चाहिए, जुड़ करके अपने डिटेल्स डालना चाहिए। उस लिस्ट में जब आप आएंगे, 5000 की संख्या में है, 5000 की लिस्ट वहाँ होनी चाहिए। सभी पार्टी से होना चाहिए, पार्टी विशेष से नहीं। हर पार्टी में वो लिस्ट डिजिटली समूचे दुनिया में सबको दिखेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ सोर्सेस, कुछ इन्फॉर्मेशन वो डिजिटल माध्यम से निकालते हैं, वहाँ आपका लिस्ट दिखेगा। हाई कमांड के पास पहुँचेगा, हाई कमांड देखेगा। आपके समाज के एकमात्र वेबसाइट समझिए दुनिया में, अंग्रेज तो नाम जाति से बटे हुए हैं, लेकिन विभिन्न अलग अलग नाम सरनेम है, सबका एकमात्र वेबसाइट है। सबका लिस्ट वहाँ बन रहा है। कोई सर्च करेगा तो वही साइट दिखेगा उसको, उसी में उसका डाटा दिखेगा। वही सर्च करेगा कि आपका नाम वहाँ पर है, क्या आप वहाँ प्रेजेंट हैं, आप खोल के देखिए। आपको उससे जुड़ना चाहिए तो वो लिस्ट दिखेगा। आपको लोग जानेंगे, आपका हाई कमांड जानेगा कि एक्स आदमी जो हैं इस समाज से जुड़े हुए हैं, इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। वहाँ आपका फेसबुक लिंक होगा, ट्विटर अकाउंट होगा, आपका और जो भी डिजिटल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हो, व्हाट्सएप चैनल जो भी होंगे, वो सब होगा। तो आपकी पहचान बनेगी। ऑटोमेटिकली पार्टी आपको जिम्मेदारी देगी। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, मोर रिकॉग्निशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी पहचान बनेगी। अभी आजकल में बिहार का एक क्षेत्र है जाले, दरभंगा जिले में आता है, बहुत न्यूज़ में है, आज ही न्यूज़ में था। वहाँ के तेज नारायण राउत, वो भारतवर्ष में समाज के पहले विधायक थे। 1969 में वो वहाँ विधायक रहे। उसके बाद हम जीरो हो गए। मैं सभी सम्मानित विधायक प्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित हैं, उनसे भी अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा, वे इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपना अनुभव, अपना संघर्ष, सफलता के कारण ऐसा क्या हुआ जो उनको सफलता मिली, यहाँ शेयर करें, गर्व से शेयर करें। वे समाज के इतिहास पुरुष हैं। राजनीति राजयोग, राजधर्म पूरा करने का भरपूर मौका देता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप असीमित पावर है। इतने प्रोटोकॉल आपके पास साथ होते हैं, आप बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर सकते हैं। आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, कुछ अधिकारी कुछ भी बन सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस हैं, लेकिन राजनीति में जाने पर आप अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भगवान ने मौका दिया है ये काम करने के लिए। अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित कीजिए कैसे क्या करना है। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास पुरुष बनिए। सिर्फ रिटायर्ड होकर के फीता काटने से, सम्मान लेने से मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी आइए। समाज बहुत उम्मीदों से आपकी तो आस लगाया है, बहुत उम्मीद आपसे। आपको नहीं पता है समाज का हर व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है, आपसे उम्मीद रखता है। आप ये आइए, अपनी बातें कहिए, जिन्हें प्रतिभा दिखती है उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। इतिहास पुरुष बनिए, इस समाज को नई दिशा दीजिए। आप बहुत किस्मत वाले हैं। अगले वीडियो में और वार्तालाप कंटिन्यू रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।